बात करेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ मार्च करे इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि सांसदों को अब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस से मंजूरी लिए बगैर इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद सुबह 11:30 बजे से ही मार्च करना शुरू हो गए थे। संसद भवन के मकर द्वार से ये मार्च शुरू हुआ, जो चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था, लेकिन इसे पहले ही रोक दिया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 2 मुद्दों पर विपक्ष ने मार्च निकाला। पहला मुद्दा बिहार में एसआईआर का और दूसरा मुद्दा मतदाता सूची में गड़बड़ी का। पिछले दिनों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उन्होंने कहा कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं हिरासत में लिए जाने पर राहुल गांधी और प्रियंका ने क्या कुछ कहा। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वोट चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब दे ही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन पारदर्शक तरह से होने चाहिए। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग में बहुत अंतर है और हम सब अभी मांग रहे हैं, जो कर्नाटका में जो राहुल जी ने जो डेटा दिखाया वो बहुत एक सशक्त लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। हम इलेक्शन कमीशन जानना चाहते हैं, न्याय मांग रहे। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है। आप लोग मांग रहे सरकार के लिए चुनाव, इस पर चर्चा नहीं होगी संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। आज सरकार को क्या संदेश देने आया, सरकार को क्या संदेश देने आया? ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ। अब कुछ जवाब है, राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है, तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था, राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं संसद मार्ग थाने के बाहर से। संजय, जिस तरीके से आपने कहा कि ये डेडलॉक की स्थिति है और कल किस तरह की संभावना बनती है कि क्या कोई बातचीत की उम्मीद हम रखें कि ईसी और इन सांसदों के बीच हो सकती है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने तो कहा है कि हमें उम्मीद हमेशा है और हम हमेशा उम्मीद से रहते हैं। हमने जो शर्तें रखी हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ज्यादती कर रहे हैं और हमने 30 लोगों को, यानी गठबंधन में जितने लोग हैं उनके नुमाइंदों को उसमें मौका दिया जाएगा।
वो अपनी बात प्रेशियसली रख सकते हैं, सटीकता से रख सकते हैं, जिससे हमें समझने में और उस पर एक्शन लेने में आसानी होगी। आखिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें उनका ये कहना है कि जब वो नेता विपक्ष है लोकसभा में और उन्होंने जो कहा इसके बाद हलफनामा देने की जरूरत कहाँ रह जाती है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ राहुल गांधी के कहने पे हम 1 लाख या 40,000 या 50,000 लोगों को नोटिस जारी कर दें। किस आधार पर नोटिस जारी करें? हम तो नोटिस जारी कर दें, लेकिन उसका फिर महत्व क्या रह जाएगा? इसलिए जरूरी है कि कोई भी चीज अगर आरोप कहा जाए और आरोप में इतने दम है तो राहुल गांधी को और जब इतना रिसर्च की बात कर रहे हैं तो उन्हें हलफनामा शपथ पत्र देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इन सारे लोगों के नाम में गड़बड़ी है। दूसरी चीज, निर्वाचन आयोग का कहना है कि एक और एसआईआर का विरोध है, दूसरी ओर मतदाता सूची शुद्ध करने की बात करते हैं। तो ये वैसा ही है कि आप खूब जोर से हंसना भी चाहते हैं और गाल भी फुलाना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। या तो आप मतदाता सूची को जस का तस रहने की बात करिए, आप कहते हैं मतदाता सूची में गड़बड़ी है और गड़बड़ी दुरुस्त करने का एकमात्र उपाय है एसआईआर करना। ये अलग बात है कि एसआईआर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी ग्राउंड पर मिल रही हैं जिसको पूरी तरह से दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी अगला 1 महीना, सिर्फ 1 महीने में 10 दिन और कम कर दीजिए, तो वो सिर्फ आपत्तियां जताने का है, सुझाव का है या अपने दावे और वाद प्रस्तुत करने का है। उसके बाद का 1 महीना होगा जिसमें फाइनल वोटर लिस्ट को फाइनल स्वरूप दिया जाएगा, जिसके आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन बाकी जगह जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो उसको दुरुस्त करने का एकमात्र उपाय एसआईआर है, जिस एसआईआर का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। यानी अगर किसी चीज को दुरुस्त करना है तो उसके लिए जो उपाय है उसका या तो उसका विरोध किया जाए या उसका सपोर्ट किया जाए। एक और आप कह रहे हैं कि मतदाता सूची को शुद्ध करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एसआईआर मत करो। तो ऐसे में विपक्षी बताए कि आखिर वो कैसा उपाय है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और आवाज भी ना हो। ऐश्वर्या पालीवाल भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, सीधे तौर पर तो सिर्फ प्रूफ मांगा गया है ना। अगर राहुल गांधी या फिर अन्य लोग पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, मतदाता सूची पर, वोटर लिस्ट को लेकर, और जिस तरीके से कर्नाटक का उदाहरण उन्होंने दिया, प्रेजेंटेशन बकायदा बनाया, तो उस बात को अब आगे फॉरवर्ड करिए ना, सबूत पेश कर दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैटर यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? नया, क्या वाकई में मैटर सॉल्व करना चाहते हैं? इस समय बड़ा सवाल यही है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव आयोग को कोई दस्तावेज दें और उस दस्तावेज के अंदर किसी के भी सिग्नेचर नहीं हो। चुनाव आयोग तो अब यहाँ तक कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी से ही आप अपने किसी बीएलए को बोल दीजिए, अपने किसी एजेंट को बोलिए कि जो डेटा आप दे रहे हैं, कर्नाटका का हो, महाराष्ट्र का हो, उत्तर प्रदेश का हो, आप अपने बीएलए को बोलिए कि उस पर साइन करके दे दे। क्योंकि जैसे ही आप साइन करते हैं, इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये डेटा जो है, ये इसकी चेकिंग आपने करी है। चुनाव आयोग का यही कहना है। उनका कहना है कि आप पहली बात तो हमारे पास डेटा दे नहीं रहे हैं, आपने किसी और को डेटा दिया नहीं है, आपने बड़ी प्रेजेंटेशन करी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कानूनी तौर पे ये कार्रवाई करें, क्योंकि भूसे में से सुई निकालने के बराबर हो जाएगा चुनाव आयोग के लिए अगर चुनाव आयोग हर शहर के अंदर जाके ढूंढने लग जाए या फिर खुद प्रेजेंटेशन निकाल के उसको पढ़ने लग जाए। और सुओ मोटो को ये जो चीज है, ये चुनाव आयोग ने ली नहीं है। यही कारण है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि एक दस्तावेज है। इनफैक्ट कर्नाटका के सीईओ ने ट्वीट करके उसका फॉर्मेट भी दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि आप इस दस्तावेज पे साइन करिए और वो साइन करके हमें दे दीजिए, तब हम इसकी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। इस बीच इसी दफ्तर तक विपक्षी मोर्चा बीच रास्ते रोक दिया गया, कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। और अखिलेश यादव से बातचीत की मैं सहयोगी पीयूष मिश्रा ने, सुनिए। अखिलेश जी, आप इस मार्च में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए थे, आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए थे, आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा किए थे। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है। आप लोग मांग रहे सरकार के लिए चुनाव, इस पर चर्चा नहीं होगी संसद में? संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। आज सरकार को क्या संदेश देने आया? सरकार को क्या संदेश देने आया? ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, किसी भी तरह से ये 30 सांसदों की लिस्ट तो नहीं पहुंचने वाली है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो पहल थी कि बातचीत के लिए आप आइए, 30 नुमाइंदे आ जाएंगे, वो तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब कल अगर बातचीत की कोई संभावना बनती है
तो कुछ पॉइंट्स इधर से ले लिए जाएं, कुछ पॉइंट्स उधर से ले लिए जाएं, यानी कि विपक्षी सांसदों के, तो क्या बात बन सकती है? कोई बातचीत हो सकती है? हाँ, बात तो बन सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से बात की है। उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से प्रस्ताव तो है कि कितने लोग आ रहे हैं बातचीत के लिए। 250-300 लोगों के लिए तो हमें भी इंतजाम करने पड़ेंगे और उस समय बातचीत कैसे होगी वो सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इसलिए निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी पार्टियां इस बात को समझेंगी और वो उस हिसाब से चलेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नारेबाजी तेज हो गई है और नारेबाजी तेज होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्षी नेताओं को या तो छोड़ने की तैयारी चल रही है, जिस वजह से ये नारेबाजी बिल्कुल पीछे नारेबाजी की आवाज आपको आ रही होगी, मुझे आ रही है कि तेज हो गई अचानक नारेबाजी। सब कुछ शांत था और पुलिस वाले भी वहां पर भागे हैं उस इलाके की ओर। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद नाम लिखे जाने हैं रजिस्टर में और थाने के रजिस्टर में नाम लिख दिए गए होंगे और उसके बाद फिर उनके दस्तखत करा के और बाकी खाना पूरी के साथ सांसदों को वापस छोड़ दिया जाएगा ताकि वो संसद जाएं और संसद जाकर अपना विधायी कार्य पूरा करें।